बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। कंगना रनौत थप्पड़ कांड मामले को लेकर हमारे संवाददाता अनिल दत्त सेमवाल ने हरियाणा के कृषि मंत्री कंवरपाल गुर्जर से खास बातचीत की है, आप वो सुनिए। बॉलीवुड अभिनेत्री और मंडी से सांसद कंगना रनौत को आज चंडीगढ़ एयरपोर्ट पर सीआईएसएफ के कर्मचारी ने थप्पड़ जड़ दिया। ये पूरा प्रकरण तब हुआ जब कंगना रनौत मंडी से दिल्ली के लिए जा रही थी। इस दौरान चंडीगढ़ एयरपोर्ट पर वो दिल्ली के लिए फ्लाइट लेने के लिए पहुंची थी और यहाँ पर चेकिंग के दौरान ये पूरा घटनाक्रम हुआ। इस पर बात करने के लिए हमारे साथ हरियाणा के कृषि मंत्री कंवरपाल गुर्जर जी हैं, उनसे जानते हैं। सर, एक बड़ा घटनाक्रम सामने आया है, सीआईएसएफ के कर्मचारी ने थप्पड़ मार दिया एक सांसद को, कैसे देखते हैं सर? देखिए, बिल्कुल बहुत ही गैर जिम्मेदाराना व्यवहार है और मैं समझता हूँ उसके खिलाफ जो सख्त से सख्त कार्रवाई वो होनी चाहिए। निश्चित तौर से जो लोग जनता की सुरक्षा के लिए नियुक्त किए गए हैं, अगर वही जनता के लिए समस्या बन रहे हैं और उनको असुरक्षित करने लग रहे हैं, तो ऐसे लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। सर, जो इसके पीछे कारण आया है सामने, वो ये आया कि किसान आंदोलन के से वो खफा थी और उसका बयान भी सामने आ गया कि किसान आंदोलन से वो खफा थी। लेकिन एक जो एजेंसी से जुड़ी हुई कर्मचारी है, उसके लिए इस तरीके की भाव रखना कैसे? नहीं, किसी के लिए भी नहीं, चाहे एजेंसी से भी जुड़ी हो। मतलब मेरे एक विचार हैं, आपके अलग विचार हैं, तीसरे व्यक्ति के अलग विचार हैं। इसका मतलब जो मेरे विचारों से सहमत नहीं, उसको थप्पड़ थोड़ी मार दूंगा मैं। ये तो बिल्कुल गैर जिम्मेदाराना व्यवहार। और जो आपका धर्म है, आपकी जो ड्यूटी है, जिसके लिए सरकार आपको तनख्वाह दे रही है, तो पहले तो आपकी वो जिम्मेदारी है ना, आप उसका निर्वाह करोगे। अगर आपको लगता है कि भाई आपके कुछ अलग विचार हैं, तो फिर रिजाइन करके ना अपने विचारों को लेकर लोगों के बीच में जो लोग आपको समर्थन देंगे या जो भी करेंगे, तो आप उसके बाद परिवर्तन करो ना। तरीका है, देश में कोई ऐसी बात तो नहीं, यहाँ लोकतंत्र है। आपको अगर जरूरत है नौकरी करने की तो नौकरी करो। और अगर आप चाहते हो कि नहीं, मैं जो विचार हैं लड़ना चाहता हूँ, इन विचारों को आगे फैलाना चाहता हूँ, तो फिर आपको एक अवसर है कि आप नौकरी छोड़ दो, आप उस फील्ड में आ जाओ, उस फील्ड में ट्राई करो उसमें। तो ये कौन सी तरीका है कि मैं उससे सहमत नहीं थी, मैं इस प्रकार का है? मैं समझता हूँ बिल्कुल गैर जिम्मेदाराना व्यवहार है और सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। एक कंगना रनौत का इस पर बयान आ गया, वो कह रहे हैं कि जिस तरीके से पंजाब में आतंकवाद और उग्रवाद बढ़ रहा है, उसको कैसे काबू किया जाएगा आने वाले समय, तो उनके इन विचारों को कैसे देखते? नहीं, देखिए, इस प्रकार के लक्षण तो दिखाई दे रहे, चाहे वो थोड़े दिखाई दे रहे, लेकिन दिखाई तो दे रहे। इस प्रकार के कोई जो लोग हैं वो प्रभावित होते जा रहे हैं, तो मैं समझता हूँ गलत है ये। पंजाब ने पहले भी बहुत दुख झेला है इसका। इस प्रकार के लोग जो थे वो प्रभावी है और उसकी वजह से पंजाब जो है उसको बहुत नुकसान हुआ और पंजाब पीछे चला गया और छवि भी खराब हुई पंजाब की। पंजाब तो देश का नंबर 1 राज्य था। मैं समझता हूँ ये सबके लिए हानिकारक है, हर आदमी के लिए हानिकारक है। तो ये हमारी सबकी जिम्मेदारी है कि इसको ठीक करें। आखिरी सवाल मेरे सर, लोकसभा चुनाव के नतीजे आए हैं, 5 बीजेपी 5 कांग्रेस हरियाणा में, कैसे देखते हैं इन नतीजों? नहीं, देखिए, जो हमने टारगेट रखा, चाहे वो 400 पार की बात रही है, चाहे हरियाणा में 10 की 10 सीटें हैं, तो टारगेट तो बड़ा ही रखना पड़ता है। अगर आपने 10 सीटें जीत रखी तो आप उसके बाद टारगेट उससे छोटा तो रख सकते हैं। लेकिन ये भी सच्चाई है कि एक ऊंचाई है, चोटी है, उस चोटी पे आप ज्यादा देर नहीं रुक सकते। आप कुछ ही देर रुक सकते हैं। मतलब 10 की 10 सीटें जीतेंगे लगातार, आप 10 थोड़ी जीतते रहेंगे, तो उसमें फेरबदल तो आगे तो आप बढ़ नहीं सकते, पीछे हटेंगे। लेकिन मैं समझता हूं कि तीसरी बार में जो सफलता भारतीय जनता पार्टी ने प्राप्त की, तो वो काबिले तारीफ है। कोई ऐसा नहीं है कि वो कोई कमी है। मैं समझता हूँ 1966 से लेके आज तक कोई भी राजनीतिक पार्टी ऐसी नहीं है जिसने तीसरी बार में इतना अच्छा प्रदर्शन किया हो। और उसका कारण एक ही है कि जहां माननीय प्रधानमंत्री जिन्हें सबका साथ सबका विकास के लिए काम किया, तो वहीं हरियाणा सरकार ने हरियाणवी एक के लिए काम किया। तो मैं समझता हूँ उसकी वजह से ही जो है हमारी ये सफलता है, जो लोगों के लिए काम किया और निष्पक्षता के साथ काम किया। इसका असर हरियाणा के विधानसभा चुनाव पर देखते हैं, तीसरी बार तो हरियाणा में भी है। हरियाणा के विधानसभा चुनाव पे क्या असर? अभी सारे इकट्ठे थे तब, उसके बाद वो 40 सीटों में जीते। हम अकेले थे, हम 44 सीटों में जीते। परसेंटेज वाइज हम उनसे आगे हैं, तो कोई दिक्कत नहीं है। हम बहुत अच्छी पोजीशन में है और आने वाले टाइम में सारे इकट्ठे थोड़ी है, अलग अलग लड़ेंगे। हम इकट्ठे, हम तो एक ही पार्टी है। तो निश्चित तौर से आने वाले टाइम में 100% भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी। तो हरियाणा के कृषि मंत्री हमारे साथ थे और जिस तरीके से कंगना रनौत को सीआईएसएफ की महिला कर्मचारी की तरफ से थप्पड़ जड़ा गया, इस मामले पर उन्होंने कहा कि सुरक्षा एजेंसी से जुड़े किसी भी कर्मचारी या किसी आम आदमी के लिए भी इस तरीके से कानून को हाथ में नहीं लेना चाहिए। इस पर कार्रवाई जो है वो नियमों के अनुसार होगी। खबर फास्ट करें चंडीगढ़ से वीडियो जर्नलिस्ट अश्विनी के साथ अनिल सेमवाल।